सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके वर्क पावर ऑफ एनर्जी के अनदर सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को लेके। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हमने पहले अपलोड किए हैं, आप पिछली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो हियर वी गो। When a hydroelectric power plant's dam height is doubled and the same quantity of water flows through turbine per second, the electrical power generated। देखो हमने क्या किया कि डैम की हाइट को डबल कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है कि जो आपको हाइड्रो पावर है वो आपकी जनरेट कैसे होती है, कि जो आपकी यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर को कलेक्ट किया हाइट पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन दी है कि जो डैम की हाइट है उसे डबल कर दिया है, बट वाटर का जो फ्लो है दैट इज सेम। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, सो यू हैव टू कीप इन माइंड द रिलेशन दैट पावर इज प्रोपोर्शनल टू mgh अपॉन टी। mgh/t, ठीक है, फॉर कांस्टेंट फ्लो रेट m अपॉन टी, जिसमें कि m अपॉन टी क्या है? आपका मास पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स फ्लो है वो वाटर का, कितना मास पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो डबलिंग हाइट डबल्स पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। जितनी हाइट डबल हम करेंगे तो उतना क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी डबल होना मीन्स द electrical energy also gets doubled. Now move to next question. If 1 kg of water falls from a height of 100 meter, neglecting losses, the work done is, so work done is very well known. It is equal to mgh, mass into gravity into height. So mass is given, height is given, and g, we know the value of g is 9.8. So here we'll convert 100 into 10 to 10 square. So it is 9.8 into 10 to the power of 2. ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर में 1000 kg है, सो एनर्जी पर मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 जूल। Next question. In a hydroelectric plant, water stored at height h converts its energy to electrical energy via, तो वाटर की जो हाइट पे हमने वाटर को स्टोर किया है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सो इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन एंड फाइनली अल्टीमेटली टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, so the first correct option is 1. So here there is a slight change is gravitational to potential energy. It should be potential energy. There is some misprint over here, sorry. Next question. The main reason solar cookers cannot be used on cloudy days, obviously कि आपकी क्या है, क्लाउडी डे में जो सनलाइट है वो प्रॉपर नहीं है, सो डिफ्यूज्ड सोलर रेडिएशन इज डिफ्यूज्ड। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। The working of a solar cell depends upon, very important question, solar cell की जो working है that is on photoelectric effect। ठीक है, लाइट लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे लाइट स्ट्राइक करती है तो सोलर सेल में क्या है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल लगता है, मटेरियल से बना होता है, एंड उससे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एक्टिवेटेड। If a solar panel produces 0.7 volt per cell, how many cells are needed to charge a 12 volt battery? So very simple. आप 12 को क्या करेंगे, एक में आप एक का आपको दिया है, so 12, very sorry for my handwriting over here. So you will divide 12 by 0.7. So you can get the answer is, the correct answer is, round figure आप कर सकते हो, it will be 17 to 18 cells. द ब्लैक सरफेस इन अ सोलर हीटर हेल्प्स बिकॉज, ब्लैक कलर क्या है, बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो ये हम सबको क्लियर है कि जैसे जो है सीवियर समर्स होते हैं उसमें हम लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्या है कि आपके कलर्स को हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। ब्लैक कलर क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन। What happens to the efficiency of a solar cell when its temperature decreases? टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके क्या होगा, जो आपके जो उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्कुलेशन है, एक्टिवेशन है, इट विल गेट हैम्पर्ड। सो हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल रेसिस्टेंस, रिड्यूसिंग वोल्टेज आउटपुट। Which statement about wind energy is correct? Wind energy is uniform throughout the year. Very simple कि ये गलत ही होगा।
Wind energy is a direct form of solar energy. Wind energy can be stored in batteries. It causes noise and air pollution. No. So the correct answer will be there is a slight change in this option. The B option should be it is caused by uneven heating of the earth by sunlight. Uneven heating. देखो विंड कैसे फ्लो करती है कि किसी जो सन की लाइट से, ठीक है, सपोज दिस इज सन, तो सन की लाइट से लैंड का कोई पोर्शन ज्यादा हीटअप हो जाता है, ठीक है, और कोई पोर्शन क्या है, वो कम हीटअप हो रहा है, ठीक है। सपोज ये पोर्शन आपका हाई हीटअप है, तो हाई हीटअप है और ये लो हीटअप है, तो क्या होगा कि जो यहाँ जहाँ पे हीट कम जहाँ पे गई है, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो आपका क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर को विंड सर्कुलेट होना स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हीट होगा तो यहाँ से वेपर्स कहाँ जाएंगी, गैस, इट विल राइज अप, तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वैक्यूम खाली स्पेस रहेगा, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर को क्या करती है, एयर मूव करने लगती है। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। The limiting factor in a large scale wind energy generation is it is below availability of turbines. ठीक है, it is below 115 kilometer per hour. Turbines are inefficient. Power is proportional to V cube. So limiting factor is availability of turbine. इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द पर्पस ऑफ द मॉडरेटर इज, तो मॉडरेटर का काम क्या है कि जो आपका हैवी वाटर उसमें है या ग्रेफाइट का हमने यूज किया है, इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन कंट्रोल्ड फिजन। अगर मॉडरेटर नहीं होगा तो हम फिजन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इट इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर वर्ड से क्लियर है वैसे। What is the function of control rods in a nuclear reactor? Control rods made up of cadmium or boron. It regulate reaction rate by absorbing extra nutrients. ठीक है, ताकि जो आपकी रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहे, तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिएक्शन अकरिंग इन द सन इज, देखो दो टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, वन इज फिजन एंड वन अनदर वन इज फ्यूजन। तो फिजन में क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो रहा है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, फिर इसके पार्ट्स बनते गए, इसके पार्ट्स बने, जैसे यूरेनियम 235 है आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इस तरह से चेन रिएक्शन बनती रहती है, ठीक है। और ये इतनी स्पीड में होता है तो इसमें बहुत सारी हीट और साउंड निकलती है, तो एक्सप्लोजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि इट इज द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स, हीलियम और प्लस एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोजन आइसोटोप्स आपके मिलके 1H1 और 1H2 मिलके आपका क्या बनाता है, हीलियम, ठीक है। एक हीलियम का एटम बन रहा है और ये क्या है, इसमें दो एटम आपके फ्यूज हो रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग हीलियम, ठीक है, He प्लस एनर्जी। ओके, सो एनर्जी इज लिबरेटेड, सो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये होती है आपकी सन में, और इस रिएक्शन में आपकी हीट और लाइट निकलती है, तो वही हीट और लाइट है जो हम कहते हैं कि सन की हीट एंड सन की लाइट हमें मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट येट यूज्ड ऑन अर्थ इज, क्या रीजन है, इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। Geothermal energy is renewable because heat from radioactive decay and pressure inside Earth is inexhaustible. The Earth core is continuously hot. ठीक है, renewable resource of energy है वो। renewable means जिसको हम बार बार renew कर सकते हैं। Which statement is false for tidal energy? It is periodic and predictable. Correct. It can be used in any sea region. Any. It cannot be used in any sea region. ये सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ पे क्या है, जो टाइडल एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा, और ये कुछ ही कोस्टल लाइन एरियाज ऐसे हैं, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स। Next question. In ocean thermal energy conversion OTEC, electricity is generated using heat from sea surface, temperature difference between surface and deep layers, waves, heating turbines, or high pressure of seawater. So the correct option is temperature of difference between surface and deep layers. Ocean thermal energy आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कॉन्सेप्ट में इस पे काम चल रहा है।
द मेन रीजन फॉसिल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल्स जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, सो दे प्रोड्यूस पॉल्यूशन। देखो नॉन रिन्यूएबल पूछा है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट ही वहीं पे है कि वो जल्दी रिसाइकल नहीं हो सकती जो चीज, सो दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड वंस यूज्ड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। रिसाइकल तो हो सकते हैं लेकिन कितने सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में। सो देयर फॉसिल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन? विंड, बायोमास, हाइड्रो और जियोथर्मल। सो जियोथर्मल एनर्जी। If 1 gram of uranium undergoes complete fission, the energy released approximately is equal to its theory of relativity equal to mc square. You will put the values of m. Mass is given 1 gram of uranium. It is given, so we'll convert it into kg. And c square, it's 9 into 10 to the power of 16. And on solving, we get 9 into 10 to the power of 13. So the correct answer is C. Which of the following is the cleanest source of energy? The cleanest source of energy. This is very frequently asked question. It's biogas, nuclear energy, hydrogen fuel or thermal energy. So the correct answer is hydrogen fuel. सो बिकॉज हाइड्रोजन फ्यूल में क्या है, बाय प्रोडक्ट यानी कि जो आपका रेसिड्यू बचता है, इट इज ओनली वाटर वेपर, और वाटर वेपर क्या है, इट इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। वाटर वेपर H2 आपकी हार्मफुल है नहीं। और बाकी सब में क्या है कि बाय बाय प्रोडक्ट आपका कहीं ना कहीं CO2 है, कहीं पे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारे आपके हार्मफुल गैसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज करेक्ट? It can be produced only from cow dung. It requires oxygen. It is produced anaerobically. It contains no CO2. So it is produced anaerobically. Aerobically. Okay, sorry for the pronunciation. Anaerobic bacteria decomposes waste in absence of air. So which option is correct? This one. क्योंकि यह क्या होता है, उसको काउडंग को स्टोर करते हैं, उसके बाद उस पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है डिकम्पोजेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड बायोगैस इज रिलीज्ड. Why is methane a preferred biogas component? So methane is a preferred biogas component. Why? It is easily compressible. It has high calorific value and burns cleanly. It liquefies easily, or it is non-flammable. So it is highly preferred as biogas component because it has high calorific value. ठीक है। और CH4 है, CH4 gives high energy per gram and produces less CO2. देखो CH4 है, तो C का कंपोजिशन होता है C, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH, and H from the all four sides. If we take, so see, we have only one carbon, so it burns out easily, and the rate of combustion is very high because we have four hydrogens and only one carbon is there, and the residual waste is also less. So it is preferred as biogas component. Next is the efficiency of hydroelectric power plant depends upon efficiency ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस पे डिपेंड करेगा? फ्लो रेट ऑफ वाटर? नो, सिर्फ उसी पे नहीं करेगा। हीट, हेड हाइट ओनली, प्रोडक्ट ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज रेट, और टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज रेट, ठीक है, कि उसकी हाइट पे भी डिपेंड करेगा और डिस्चार्ज रेट पे भी डिपेंड करेगा। Arrange the following in increasing order of environmental impact: thermal power, hydropower and solar power. So सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे कम इम्पैक्ट किसका होता है एनवायरनमेंट पे, मतलब नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो सोलर पावर, देन कम्स थर्मल, एंड थर्मल it is highest in pollution. First is solar power, then second is hydropower, and highest in pollution is thermal power. Okay. So the correct option is 3, 2, 1. Why 3, 2, 1? Okay, 3 is the highest and least is the first one. In a thermal power plant, the energy conversion sequence is thermal power plant.
तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था हाइड्रो पावर प्लांट का. हाइड्रो पावर प्लांट इज पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इन थर्मल पावर प्लांट, तो फर्स्ट वन इज केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी को हम कोल को द कोल इज burnt and the heat is produced to boil up the water converts into steam, and that steam produces the mechanical rotation of the turbine. Okay, so chemical energy, then it converts into mechanical energy, then it converts into what? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड सी एक और ऑप्शन है जिसपे हम देख सकते हैं केमिकल एनर्जी, देन इट कम्स टू थर्मल एनर्जी मींस हीट एनर्जी. ठीक है, हमने क्या किया, कोल को बर्न किया, उससे हीट एनर्जी जनरेट हुई, फिर हीट एनर्जी से हमने क्या किया, स्टीम किया, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर उसने किया, उस स्टीम ने क्या किया, टरबाइन को रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी, एंड एट लास्ट इलेक्ट्रिकल. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. The major pollutant released from thermal power plant is sulfur dioxide causing acid rain. ठीक है, एसिड रेन कैसे होती है आप सबने पढ़ा है. वैसे मैं एक शॉर्ट में रिवीजन दे देती हूँ. आपका क्या है, जो फैक्ट्रीज है इन सब से आपके क्या निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और इस टाइप की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ये सारी गैसेस आपकी कहाँ रिलीज हो रही हैं, आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही हैं. ठीक है, तो SO2 है, NO2 है, ये सारा एटमॉस्फेयर में गया, और एटमॉस्फेयर में आपके क्या है, वाटर वेपर है, और वो आपका रिएक्शन किससे करता है, वाटर वेपर, दैट मीन्स H2O से रिएक्शन कर रहा है. जब सल्फर डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करता है, सो इवेंचुअली इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये मिलके क्या बनाता है आपका H2, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. ठीक है, और जब आपके नाइट्रेट्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाएगा, तो H2O से कंबाइन होके क्या बनाएगा, वेरी सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, इट्स NO2 आपका बनाएगा, HO2 से मिलके HNO3, इट इज नाइट्रिक एसिड. अब क्या है, वाटर के साथ मिलके इट हैज बीन फॉर्म्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो ये पानी के साथ दे कम डाउन ऑन द अर्थ एंड दे फॉल अपॉन द लैंड, द मॉन्यूमेंट्स. तो बिल्डिंग्स में गिरता है तो बिल्डिंग्स का कलर खराब करता है. इट ऑल्सो डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. ठीक है, तो जहां भी एसिड रेन पड़ती है ये नुकसान करती है. Which of the following is not a renewable resource of energy? Hydropower, wind energy, nuclear, or solar? So, nuclear energy obviously because uranium is limited. Hydropower plant में, so it converts potential into electrical और सोलर इंटू मैकेनिकल. तो किस में कन्वर्ट कर रहा है, पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिकल. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे. ठीक है, काइनेटिक को इलेक्ट्रिकल में नहीं कर रहा है, सबसे आपने पानी को स्टोर किया है, सो द नियरेस्ट करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल. और अगर हम डीपली जाएंगे तो पोटेंशियल को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक में, और काइनेटिक को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल में. Which of the following is a disadvantage of hydroelectric power generation? So क्या नुकसान है इसका, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होती है इट कैन फ्लड फॉरेस्ट, इट कैन अफेक्ट द सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी. सो इकोलॉजिकल imbalance due to dam construction. C is the correct answer. So here we are with 30 questions today. I hope you are able to solve the questions and these were very easy for you. I hope, क्योंकि तैयारी अच्छी है तो questions अपने आप easy लगेंगे. So मिलते हैं next video में with more questions. So bye bye future officers, good luck.